हाय फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स एंड चैप्टर 2। ठीक है, तो मैथ्स का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि मैं बताऊंगा पहले, जैसे कि मतलब पॉलिनोमियल्स का मेन क्या होता है। पहला टर्म्स होता है। ठीक है, तो हम टर्म में पहले कैसे लिख सकते हैं। टर्म ये हो गया। ठीक है, जैसे 3x हो गया, तो 3x एक टर्म हो गया। ठीक है, एक टर्म हो गया। अब जो ये है, मतलब इसका जो 3 है x के साथ है ना, ये जो 3 है ना फ्रेंड्स, ये जो 3 है ये अपना कोफिशिएंट है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, अब जैसे ये कोफिशिएंट है, ये नंबर पार्ट है। ठीक है, नंबर पार्ट है कोफिशिएंट। ठीक है, ये याद हो गया। नंबर पार्ट ये नंबर है ना, इसकी जगह आप कोई सा भी नंबर हो सकता है, पार्ट है ना। और ये जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है ये वेरिएबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वेरिएबल है अपना, ये अपना वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह जैसे ये a, हम इसकी जगह क्या क्या लिख सकते हैं। a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, है ना। मतलब a से लेके z तक सारे अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जो मतलब इस साइड होता है वेरिएबल। ठीक है, ये अपना वेरिएबल हो गया। तो हम जैसे करते हैं, ये अपना पूरा टर्म मिल गया। ठीक है, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल मिलके बन गया टर्म्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब आप सोचोगे मतलब पॉलिनोमियल्स, मतलब मैं इसका बताता हूँ डेफिनेशन। मतलब इट इज चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब चेन है ना, मतलब टर्म्स की चेन। आप सोचोगे चेन मतलब इसकी चेन कैसी है ना, जैसे आप सोच रहे हो ये एक चेन हो गई। ठीक है, सोचो मतलब सपोज ये दिस इज अ चेन। ठीक है, तो इसमें इस चेन में पहला क्या है, एक सर्कल से बना है ना, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है, मतलब इसमें एक सिंगल सर्कल है। ठीक है, तो वैसे ही एक सर्कल मिलके बनी है चेन पूरी, है ना। एक सर्कल बन के बनी है पूरी चेन, तो वैसे ही टर्म्स मिलकर बनती है चेन। ठीक है, तो जैसे हम करेंगे इसमें, ये अपना हो गया 7x 2y + 3। ठीक है, अब जिसमें मतलब इसमें एक टर्म हो गई है ना, ये नंबर पार्ट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो जैसे कि टर्म्स मिलके एक पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना अपने को, ये मतलब टर्म्स मिलके पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, अब देखते हैं हम पॉलिनोमियल्स में भी होते हैं कई टाइप, मतलब उनके नाम होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नेम होते हैं, तो वो हम करते हैं हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने ये लिखा है, ठीक है, टर्म्स एंड नेम, तो इसके मतलब पॉलिनोमियल्स हैं, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, पर इनके स्पेसिफिक नेम है। जैसे कि ये है, जैसे 3x हो गया। ठीक है, तो ये मोनोनोमियल हो गया। ठीक है, तो जैसे मोनो का मतलब होता है, ये मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो ये मोनोनोमियल हो गया। ठीक है, सिंगल में रहता है। और जो मतलब बायोनोमियल। ठीक है, बायोनोमियल मतलब 7x + 2। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स आ गए। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे ये टर्म्स कैसे है ना, 2 कैसे टर्म्स है ना। अब आप देखो 2 होता है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई में x की पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं है ना 1, इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 × 1 है ना, तो 2, तो ये हो गया ना, मतलब 2 की पावर x की पावर 0 है ना, तो ये हो गया टर्म्स है ना अपना। तो ऐसे ही ये टर्म हो गया, तो 1 है ना, 1 और 2, तो 2 टर्म हो गए, तो अपना y का मतलब होगा 2। ठीक है, तो अपना जैसे इसमें देखते हैं ट्राई। ठीक है, ट्राइनोमियल, मतलब ट्राई का मतलब आप समझ गए होंगे है ना, 3 है ना। तो इसमें जैसे 7x² है और 3x - 6 है। ठीक है, तो इसमें ट्राई का मतलब 3 होता है, तो मतलब जैसे एक टर्म हो गया, 2 3 टर्म। ठीक है, तो ये पूरा ट्राइनोमियल हो जाएगा, ऐसे ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, ये 1, ये 2 एंड 3, एंड जैसे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में आता है मोर देन 3, मतलब इससे ज्यादा, 3 से ज्यादा। ठीक है, पॉलिनोमियल्स होगा, ये भी पॉलिनोमियल्स होगा, बट इनका स्पेसिफिक नेम है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो मोर देन 3 है पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसका जो डिग्री, ये जो डिग्री होता है डिग्री। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो डिग्री का मतलब इसका होगा, डिग्री क्या होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जैसे कि पॉलिनोमियल्स मैंने पहले बताया था, ये अपना हो गया पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर जो होगी उसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो जैसे कि इसकी है ना, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ये है 2 है ना, वेरिएबल की 2 पावर है। तो ये जो हो गया ये इसकी पावर है ना। ऐसे 1 की पावर मतलब x की पावर भी 1 है ना। तो ये इसकी मतलब हाईएस्ट पावर अपने को लिखनी है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, ठीक है। जैसे कि ये इस मतलब इस पॉलिनोमियल में अपने को ये सबसे मतलब हाईएस्ट पावर कौन सी है अपनी इसकी, तो हाईएस्ट मतलब इसकी डिग्री है हाईएस्ट पावर 2 है ना। तो अब हम देखते हैं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब 5x मतलब 5x का क्यूब है ना, -7 माइनस और 18x7 है ना, x की पावर डिग्री इसकी है ना, x की पावर है ना, तो 7 और प्लस 4x का स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर मतलब है ना इसकी पावर होगी ये भी। तो इसकी मतलब हाईएस्ट पावर क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर अपनी है 7। तो हम देख लेंगे 7, जैसे कि 7 है ये 7 है इसकी, ठीक है, हाईएस्ट पावर 7 हो गई। तो हम इसे इस टर्म को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये मतलब अरेंजिंग ऑर्डर में सही से नहीं है ना। तो हम इसको मतलब लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे मतलब अरेंज करके लिखेंगे सही से। तो जैसे कि ये अपना सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, -18 है ना, x की पावर 7 ये है अपना, ये हो जाएगा अपना -18 x की पावर 7, ठीक है। अब इससे मतलब इससे छोटी पावर कौन सी है अपनी, इससे छोटी पावर कौन सी है, ये है ना। तो 5x का, तो ये प्लस का है तो हम प्लस का लिख लेंगे 5x का 3। तो अब इससे छोटी कौन सी पावर है, ये है ना 4x पावर 2। तो अब इससे 7, ठीक है। अब जो हमने ये नंबर लिया था, इसका जो ये सिंबल है ना, प्लस माइनस का साइन होता है, तो ये अब इसी के साथ ही रहता है, ठीक है। ये इसके साथ आता है, माइनस है तो माइनस के साथ ही आएगा, ठीक है। अब ये माइनस इधर, अब प्लस का है तो प्लस के साथ में ही आएगा इसके, है ना। तो जैसे कि इसमें हो गया, अब हमने लिख लिया इसको पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि पहले बड़ी पावर वाली है ना, पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर छोटी वाली पावर टर्म, एंड उससे छोटी वाली पावर टर्म, एंड उससे छोटी वाली टर्म, ठीक है। तो ऐसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है हमने। तो अब हम करेंगे इसका जो है मतलब इसकी पावर में भी टाइप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो हम करेंगे अब फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसका है ना इस पावर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लीनियर में देखते हैं, ठीक है। लीनियर में हमको लीनियर में जैसे ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। अब हम इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 1 है, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा लीनियर, ठीक है। अगर चीज की पावर मतलब पॉलिनोमियल्स में अगर सबसे हाईएस्ट पावर उसकी 1 होगी तो वो हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये अपना होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये अपना लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक में अपना होगा जैसे पावर अगर किसी की हाईएस्ट पावर, अगर किसी पॉलिनोमियल्स में किसी की हाईएस्ट पावर 2 होगी, ठीक है, मतलब 2 होगी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब इसकी x पावर 2 है ना, इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है ना। तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे कि क्यूबिक में देखते हैं हम, जैसे क्यूब में मतलब क्यूबिक में हो जाता है अपना जैसे मतलब जिससे सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर क्या है अपने पास, 5x की पावर 3 है ना, इसमें पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर तो 3 है ना फ्रेंड्स। तो ये अपना जगह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये हो गया है, ये कंप्लीट हो गया है। तो एक फ्रेंड्स एक बात याद रखना आप, मतलब जो कि अपने पास अगर किसी की पावर मतलब अगर होल नंबर्स में नहीं हो, तो फ्रेंड्स जैसे कि अगर किसी की पावर होगी तो होल नंबर्स में ही होगी, ठीक है। अगर होल नंबर्स में नहीं हुई तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो जैसे कि अगर वो पॉलिनोमियल अगर किसी की पावर 1.5 होगी, ठीक है, किसी की पावर 1.5 होगी है ना, या फिर 1.3 होगी,
ठीक है। अगर किसी के पास 1.3 होगी और ऐसी पावर में मिल गई ना किसी की पावर, तो पॉलिनोमियल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।